दोस्तों आज सऊदी, दुबई, बहरीन और कतर में ईद हो गई है और इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पर कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए से ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनको आप कल यानी कि ईद के दिन ज़रूर करें, क्योंकि इन कामों को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन किया करते थे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों माह रमज़ान गुजरने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हमको ईद मनाने का मौका अता करता है। ये अल्लाह ताला का हम पर एक बहुत बड़ा करम है। याद रखें, ईद का दिन हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह ताला से इनाम हासिल करने का दिन है। ईद के दिन सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है अल्लाह पाक उसे ज़रूर अता करता है। यानी कि ईद के दिन अल्लाह अपने हर बंदे की दुआ को कबूल करता है। मगर अफसोस कुछ लोग ईद के दिन भी ऐसे ऐसे काम करते हुए नज़र आते हैं जिनको देखकर ये पता चल जाता है कि जो शैतान रमज़ान के महीने में कैद थे, जो शैतान रमज़ान के महीने में बंधे हुए थे, वो अब खुल चुके हैं और अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आप इस बार ईद के दिन कोई भी ऐसा वैसा काम भूलकर भी ना करें जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता हो और शैतान खुश होता हो, बल्कि आप ईद के दिन यह 12 काम ज़रूर करें, क्योंकि इन 12 काम को हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ईद के दिन किया करते थे। नंबर 1, बाल और नाखून काटना। दोस्तों सबसे पहला काम है, आप ईद की नमाज से पहले पहले हजामत बनवा लें, यानी कि अपने बाल वगैरह साफ करवा लें और नाखून भी काट लें, क्योंकि इस्लाम एक पाक और साफ मज़हब है और पाकी को पसंद करता है। इसलिए आप ईद से पहले पहले यह काम ज़रूर कर लें। याद रखें, बाल और नाखून काटना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। नंबर 2, गुस्ल करना। दोस्तों दूसरा काम है गुस्ल करना। आप ईद के दिन गुस्ल भी ज़रूर करें। इसका मतलब सिर्फ नहाना नहीं है, यानी कि सिर्फ साबुन और पानी से नहाने का नाम गुस्ल नहीं है, बल्कि आप ईद के दिन पाक और साफ होने के लिए गुस्ल करें और मिसवाक भी करें। याद रखें, ईद के दिन गुस्ल करना और मिसवाक करना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 3, पाक और साफ कपड़े पहनना। दोस्तों तीसरा काम है ईद के दिन पाक और साफ कपड़े पहनना। इसका मतलब ये नहीं है कि ईद के दिन नए कपड़े होंगे तभी ईद होगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी सबसे अच्छे और बेहतरीन कपड़े हैं और वो पाक साफ हैं, तो आप ईद के दिन उन कपड़ों को पहन लें और ईद की नमाज अदा कर लें। और अगर आपके पास में खुशबू हो तो आप खुशबू भी लगा लें, क्योंकि ईद के दिन उम्दा लिबास पहनना और खुशबू लगाना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 4, घर से ही वज़ू बनाकर जाना। दोस्तों चौथा काम है अपने घर से ही वज़ू बनाकर ईदगाह में जाना और सुबह की नमाज यानी कि फजर की नमाज अपने मोहल्ले की ही मस्जिद में पढ़ना। इसका मतलब ये है कि आप सुबह घर में वज़ू बनाएं और उसके बाद में आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाएं, वहाँ पर जाकर आप फजर की नमाज पढ़ें, उसके बाद में आप ईदगाह में जाएं और ईद की नमाज अदा कर लें। नंबर 5, ईदगाह में जल्दी जाना। दोस्तों पांचवा काम है ईदगाह में जल्दी जाना और हो सके जहां तक ईदगाह में पैदल जाना। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ईदगाह में पैदल ही जाएं, यानी कि किसी सवारी से ना जाएं, क्योंकि ईदगाह में पैदल जाना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 6, 3 खजूर खाकर ईदगाह में जाना। दोस्तों छठा काम है ईदगाह में कुछ खजूर या 3 खजूर खाकर जाना, क्योंकि ईद के दिन कुछ खजूर खाकर भी ईदगाह में नमाज के लिए जाना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप ईद के दिन 3 खजूर खाकर ईदगाह में जाना पसंद फरमाते थे, इसलिए हमको भी चाहिए कि हम भी ईद के दिन ईदगाह में 3 खजूर खाकर जाएं। नंबर 7, ईद की नमाज से पहले पहले फितरा अदा कर दें। दोस्तों 7वां काम ये है कि अगर आपने अभी तक सदकाई फितर अदा नहीं किया है तो आप ईद से पहले पहले अदा कर दें, क्योंकि ईद की नमाज से पहले पहले सदकाई फितर अदा करना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 8, ईदगाह में तकबीर कहते हुए जाना। दोस्तों 8वां काम यह है कि आप ईद के दिन जब भी ईदगाह में जाएं तो पूरे रास्ते तकबीर पढ़ते हुए जाएं,
क्योंकि ईद के दिन घर से नमाज की अदायगी तक बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसलिए ईद के दिन आप जब भी नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो पूरा रास्ते आप अल्लाहु अकबर का विर्द करते हुए जाएं। नंबर 9, गरीबों की मदद करना। दोस्तों, 9वां काम है ईद के दिन दिल खोलकर गरीबों की मदद करना, यानी कि ज़रूरतमंदों की हेल्प करना। क्योंकि याद रखें, ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद में ईदगाह में जा रही थी। रास्ते में आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रही हैं और उनके पास में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। यह देखकर आप गमज़दा हो गई, इसलिए फ़ौरन आप उस बच्चे के पास गई और उससे रोने की वजह पूछने लगी। तो उस बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और मेरे पास में पहनने को कपड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं एक यतीम हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। बच्चे की यह बात सुनकर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने उस छोटे बच्चे को अपने साथ लिया और वापस अपने घर आ गई। फिर आपने उस बच्चे से कहा कि हज़रत आयशा तुम्हारी माँ है, फातिमा तुम्हारी बहन है और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हैं। उसके बाद में आपने उस यतीम बच्चे को खुद अपने हाथों से तैयार किया, उसको नए कपड़े पहनाए और यही नहीं बल्कि आपने उसको खूब प्यार भी दिया ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और मक्का की गलियों से गुजरते हुए ईदगाह की तरफ ले जाने लगी। रास्ते में वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, आज ईद का दिन है, आयशा मेरी माँ है, फातिमा मेरी बहन है। यानी कि उस यतीम बच्चे को इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि वो पूरे रास्ते इस तरह से सबको बताते हुए ईदगाह की तरफ जा रहा था। तो दोस्तों, सही मायने में ईद का मतलब भी यही होता है कि आप हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी हमेशा खुश रखो और ईद के दिन गरीबों और यतीमों की खुशियों का भी ख्याल रखो, यानी कि गरीब लोगों की भी मदद करो। इसलिए हमारे यहाँ पर कल ईद है। ईद के दिन आप भी गरीब लोगों का ज़रूर ख्याल रखें और कल आप भी गरीबों और बेसहारा लोगों की दिल खोलकर मदद करें। याद रखें, ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। नंबर 10, खुतबा गौर से सुनना। दोस्तों, 10वां काम है ईद के दिन खुतबे को गौर से सुनना। मगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो ईद के दिन 2 रकात नमाज पढ़कर निकल जाते हैं, खुतबे को नहीं सुनते हैं, और अगर सुनते हैं तो वो गौर से नहीं सुनते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती भी ईद के दिन ना करें। आप ईद के दिन खुतबा भी गौर से और ध्यान से सुने। नंबर 11, मुसाफा करना। दोस्तों, 11वां काम है ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना। क्योंकि याद रखें, ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नंबर 12, बीमार पुरसी करना। दोस्तों, 12वां और आखिरी काम है बीमार पुरसी करना। यानी कि जो लोग अपनी बीमारी की वजह से अपने घर से नहीं निकल पाते हैं या ईदगाह में नहीं जा सकते हैं, आप ईद के दिन ऐसे लोगों के पास जाएं और उनकी बीमार पुरसी करें, यानी कि उनका हाल चाल जानें। याद रखें, ईद के दिन बीमार पुरसी करना भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। दोस्तों, याद रखें, ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत खास दिन है। इस दिन अल्लाह ताला खुश होकर अपने गुनाहगार बंदों की मगफिरत फरमाता है और अपने बंदों की हर जायज़ दुआ को कबूल करता है। इसलिए आप कल यानी कि ईद के दिन यह 12 काम ज़रूर करें। अल्लाह ताला आपसे खुश होकर इंशाअल्लाह आपकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाएगा और आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे।